भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः करुणामयं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुगपदं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुणललिता श्रीशाखान्वितांश्च वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, श्लोक नंबर 2। अधोश्चो उधर्वा प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्तातानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्चो उधर्वं प्रसृतस्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्तातानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्च उधर्वं प्रसृतस्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्तानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। तर्जुमा। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। हरे कृष्ण। इसको सही करें तो, इसकी आवाज को सही करें। तो जैसे हम सब जानते हैं कि पुरुषोत्तम महीने में भगवद गीता के 15वें अध्याय का श्रवण करना परम पवित्र माना जाता है। इसीलिए हम पुरुषोत्तम महीने में पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय का
श्रवण कीर्तन कर रहे हैं और आज दूसरा श्लोक, श्लोक नंबर 2। और यहाँ पर शुरुआत जो हुआ है चैप्टर श्लोक नंबर 1 से एक उल्टे पेड़ की बात बताई जा रही है। एक ऐसा उल्टा पेड़ जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे और वैदिक स्तोत्र उसके पत्ते भी। तो हकीकत में ये वृक्ष इस दुनिया में तो पाया ही नहीं जाता है, बल्कि ये वृक्ष आप एक जगह देख सकते हैं, नदी के किनारे पर। तो कहने का मतलब है कि ये दुनिया को उल्टा पेड़ कहा गया है। उल्टा अक्ष परम धाम का उल्टा अक्ष है। ये दुनिया परम धाम का रिफ्लेक्शन है। एक छोटी सी बात, परम धाम में जो प्यार वर्ड है, जो प्रेम है, जो केवल भगवान के लिए है, प्रेम, इस दुनिया में वो प्रेम उल्टा काम बन जाता है, काम वासना। प्रेम का उल्टा अक्ष है काम वासना। इसीलिए इस दुनिया में हर एक व्यक्ति काम वासना का शिकार है। लेकिन काम वासना उल्टा अक्ष है। काम वासना का मतलब अपने हवासों को खुश करना, अपने इंद्रियों को खुश करना। परम धाम में सब लोग भगवान की इंद्रियों को खुश करना चाहते हैं, लेकिन इस दुनिया में बिल्कुल उल्टा। भगवान की इंद्रियों को यहाँ पर हम खुश नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी इंद्रियों को खुश करना चाहते हैं। ये दुनिया में सब चीजें उल्टी है। इसीलिए इसको उल्टा पेड़ कहा गया है। और ये बनाई गई है इसलिए, भगवान ने ही बनाई है, भगवान ने हमारे लिए बनाई, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जो भगवान से हटकर हमारी जो इच्छा थी, खुद मुख्तियार बनकर इस दुनिया का भोग करने की, उसको पूरा करने के लिए भगवान ने इस दुनिया की रचना की है। और जब हम इस दुनिया को भोग करेंगे और हमें खुद ये बात रियलाइज होगी कि ये दुनिया, ये भौतिक संसार हमारे भोग करने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर कष्ट है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इस भौतिक दुनिया को छोड़ने की कोशिश करेंगे, या हमारी इच्छा इस दुनिया को छोड़ने की होगी। तो आइए सुनते हैं दूसरे श्लोक में क्या बताया गया है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई, शाखें ऊपर भी है और नीचे भी है, और प्रकृति के 3 गुण इसे पोषित करते हैं। इस दुनिया को जो पेड़ के बराबर कहा गया है, उल्टा पेड़, और इसकी शाखें हैं ऊपर नीचे फैली हुई है। मतलब कि शाखें मतलब
प्लैनेट्स, अलग अलग प्रकार के लोग, पाताल लोक सबसे नीचे, ब्रह्मलोक सबसे ऊपर, तो ऊपर नीचे सब जगह लोग शाखाएं फैली हुई। पेड़ को तो पानी भी देना होता है, तो पानी किससे मिलता है इसे? 3 गुणों से, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है, और टहनियां है इंद्रिय विषय। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई। इस वृक्ष की जड़ें नीचे भी जाती है, जो मानव समाज के किससे बंधी हुई है? सकाम कर्मों से बंधी हुई। श्रील प्रभुपाद की जय। अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई, चारों तरफ फैली हुई। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं। नीचे की तरफ अलग अलग योनियां हैं जीवों की, नीचे के लोगों में मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां वगैरह वगैरह। तो इस दुनिया के नीचे हिस्से में मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां, ये सब नीचे की जगह में रहते हैं। ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित है। तो हम इस दुनिया के ऊपरी हिस्से में नहीं रहते, बल्कि निचले हिस्से में रहते। मनुष्य तो बीच में रहता है, धरती में, पृथ्वी लोक में, और फिर इस तरह नीचे 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 दूसरे लोग, 7 लोग हमारे नीचे और 6 लोग हमारे ऊपर। लेकिन ऊपरी भाग में जीवों के उच्च योनियां है, जैसे देव, गंधर्व और अन्य बहुत से उच्चतर योनियां, जैसे देवता लोग, गंधर्व लोग और दूसरी बहुत सी उच्च कोटि की योनियां। देवता भी एक योनि है, पर वो ऊपर के लोकों में रहती है, स्वर्ग लोक में, और फिर स्वर्ग से ऊपर महर लोक, तपलोक, जनलोक। वैदिक शास्त्रों से बात पता चलती है कि सिर्फ स्वर्ग पर किस्सा खत्म नहीं होता है। आमतौर पर लोग ज्यादा कहाँ जाना चाहते हैं? लोगों के दिमाग में 2 चीजें, दो बात, एक स्वर्ग है और एक नरक है। लोग यही सोचते हैं। ज्यादा लोग कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं स्वर्ग में जाकर बहुत आनंद मिलेगा, देवताओं के जैसा शरीर, देवताओं के जैसा आनंद। लेकिन मान लीजिए अगर घर में से कोई व्यक्ति मर जाए, तो हम किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई कोई मर गया है, तो क्या करें? बड़े दुख की बात है, पिताजी क्या हो गए? स्वर्गवासी हो गए। ये तो खुशी की बात होनी चाहिए, स्वर्गवासी हो गए, बड़े दुख की बात क्यों है? कहने में भी यही कहते, बड़े दुख की बात है कि पिताजी स्वर्गवासी हो। स्वर्ग तो अच्छी बात है, जन्नत में गए, तो दुख की बात क्यों? तो दुख की बात इसलिए है क्योंकि स्वर्ग भी रहने की जगह नहीं है। रहने की जगह तो परम धाम, वो खुशी की बात होती परम धाम पहुंच जाए। क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद भी जब पुण्य खत्म हुए तो व्यक्ति फिर से मृत्यु लोक में आ जाता है। इसीलिए स्वर्ग कोई रहने की जगह नहीं। कुछ पुण्य इकट्ठा करते हैं और कुछ भोग अच्छे से भोग करना चाहते हैं,
तो भगवान फिर कहते हैं ठीक है स्वर्ग में आओ थोड़े दिन तक, देखो कितना अच्छा एंजॉयमेंट है वहां पर। लेकिन आरजी तो इसी तरह ये पूरा वृक्ष जो है, ये दुनिया, कुछ ऊपर के लोग, कुछ नीचे के लोग, कुछ बीच में। तो ऊपर के भाग में ऊंची योनियां हैं, देवता और गंधर्व और ये सब सिद्ध चारण। नीचे की योनियों में मनुष्य, फिर उससे भी पशु, फिर बिल्लियां, फिर इस तरह नीचे नीचे। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, जैसे आम पेड़ को एनर्जी मिलती है पानी से, उसी तरह ये दुनिया को 3 गुणों द्वारा पोषित किया जाता है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कई भूखंड वीरान हो जाता है, तो कोई भूखंड लहलहाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुण का अनुपातिक अधिक्य होता है, वहाँ उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। तो कभी कभी हम देखते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई जमीन का कोई भाग पानी से ज्यादा भर जाता है, या कहीं पर भूकंप आ जब सूखा पड़ जाता है, जैसे धरती के जिस हिस्से पर जो गुण का असर होता है, रजोगुण का या तमोगुण का, तो वैसा जमीन में असर होने लगता है, धरती में। आमतौर पर रेगिस्तानी एरिए और जहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है, दोनों ही तमोगुणी माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है और वहाँ पर सुख सुविधाएं कम होती है या ना के बराबर। बहुत ज़्यादा ठंड में और या फिर रेगिस्तान, तो उसको तमोगुणी जमीन माना जाता है। लेकिन जहाँ पर पानी भी हो, अच्छी धरती हो, उपजाऊ धरती हो, उस धरती को रजोगुणी कहा जाता है। और जिस धरती में ये सब होने के बाद भक्ति हो, नियमों का पालन करते हो, तो वो धरती सतोगुणी कही जाती है, जैसे वृंदावन। इसीलिए धरती का भी बहुत असर करता है, एटमॉस्फेयर बहुत असर करता है बुद्धि पर, और लोग फिर वैसे ही पैदा होते हैं एटमॉस्फेयर के मुताबिक। वैसी ही योनियां प्रकट होती हैं। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय है। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं। अब व्यक्ति जिस गुण में ज्यादा रहता है, वो उस गुण को बढ़ाता है अपने जीवन में। तमोगुण में ज्यादा रहता है तो तमोगुण में ज्यादा बढ़ता जाएगा। सतोगुण में अगर रह रहा है तो सतोगुण बढ़ता जाएगा। रजोगुण में रह रहा है तो रजोगुण बढ़ता जाएगा। तो जिस गुण में व्यक्ति रह रहा है उसके मुताबिक वो गुण आहिस्ता 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 बढ़ता जाता है, उसके ऊपर उसका प्रभाव भी बढ़ता जाता है। इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं और उसके मुताबिक हमें वैसी चीजें अच्छी लगने लगती है। जैसे जिस गुण में हम रहते हैं उस गुण के मुताबिक हमें ऐसी चीजें अच्छी लगने लगती है। तमोगुण में रहेंगे तो तमोगुणी चीजें अच्छी लगेगी, सतोगुण में रहेंगे तो सतोगुणी चीजें अच्छी लगेगी, रजोगुण में रहेंगे तो रजोगुणी चीजें अच्छी लगेगी। ये 3 गुण के अनुसार
उसकी चॉइस होगी, उसकी पसंद और नापसंदी किस पर निर्भर करती है? गुणों पर। भगवान की भक्ति में दिल लगे उसके लिए कौन सा गुण जरूरी है? शुद्ध सतोगुण। सतोगुण से भी ऊपर कौन सा गुण? शुद्ध सतोगुण। शुद्ध सतोगुण तक आने के लिए, ऊपर उठने के लिए खाना भी शुद्ध सतोगुणी होगा, रहन सहन भी शुद्ध सतोगुणी होना चाहिए, संग भी शुद्ध सतोगुणी होना चाहिए। इसीलिए हरी बोल, क्लास में डिस्टर्बेंस ना करें, बैठ जाए एक जगह। माइंड बार बार डिस्टर्ब होता है, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनिए। अक्सर हम देखते हैं, सुनते हैं शास्त्रों में कुछ चीजें बताई गई, ये करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। मना क्यों किया गया है? ये खाओ, ये नहीं खाओ। रूल्स रेगुलेशन बनाए गए कहाँ तक? उठाने के लिए, हमें शुद्ध सत्वगुण तक ऊपर उठाने के लिए। उस प्लेटफॉर्म में आकर हम भगवान की भक्ति करने के लायक बनेंगे। तमोगुणी व्यक्ति भगवान की भक्ति करने के लायक नहीं होता है। उसका जीवन जानवरों की तरह होता है, बेढंगा जीवन। और वो सोबत से बनता है। इसीलिए कहा गया है कि हम कहाँ जा रहे हैं? सत्संग में। संग का मतलब सोबत, सत का मतलब भगवान। किसकी सोबत करने? भगवान की और भक्तों की सोबत करने जा रहे हैं, उसी को सत्संग नाम दिया जाता है। तो हम भगवान की सोबत कर रहे हैं, जैसे ये शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सुबह सवेरे का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, वो सतोगुणी होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी नींद को छोड़कर स्नान करके भगवान की सेवा करता है, तो निद्रा तो तमोगुण है। निद्रा का मतलब है तमोगुण। उसमें व्यक्ति बिल्कुल आलसी होकर, बेजान होकर पड़ा रहता है। ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण का होता है। खासतौर पर ब्रह्म मुहूर्त भगवान की भक्ति के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है। इसीलिए जब भी भक्ति में कोई व्यक्ति आते हैं, आहिस्ता 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 उनको सुबह उठने के लिए भक्त लोग पुश करते हैं, उनको बताते हैं आप सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि पहले तो जीवन बेढंगा होता है। सोते लेट हैं, फिर जगते लेट हैं। बताया जाता है जब सूर्य उदय होने के बाद भी जो व्यक्ति सोता रहे उसकी आयु कम हो जाती है, और सूर्य उदय होने से पहले जो व्यक्ति जग जाए और भगवान की भक्ति करे, आयु भी बढ़ती है, ज्ञान भी बढ़ता है, और शुद्ध सतोगुण में भी आगे बढ़ता है। तो जिसका संगत में हम ज्यादा रहेंगे, तमोगुण में या रजोगुण में या सतोगुण में, तो वो गुण हमारा बढ़ता रहेगा। और फिर कोई ऐसे काम है या कोई ऐसा संग है जो घी का काम करता है, तो शाखाओं के सिरे इंद्रिया है, जैसे कान, नाक आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आसक्त है। टहनियां है शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय। और सहायक है राग और द्वेष।
जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप है। तो श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो टहनियाँ है वो है इंद्रिय विषय। शब्द, रूप, स्पर्श, स्वाद, ये सब इंद्रिय विषय हैं, टहनियाँ हैं एक पेड़ की। और ये किसके सहारे खड़े हैं? ये टहनियाँ किसके सहारे खड़ी है? इंद्रिय विषय राग और द्वेष के सहारे। राग अटैचमेंट कहते हैं और द्वेष किसी चीज से द्वेष हो जाए, जलना। जो विभिन्न प्रकार के कष्ट और इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। तो इस पेड़ में जो इंद्रिय विषय और इंद्रियां और राग द्वेष है, इससे हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है। हमारी इंद्रियों से हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है। हमें सुख दुख इंद्रियों से महसूस होता है। हमारी आंख से हम देखेंगे कोई रूप को, तो उस रूप को देखकर खुशी मिलेगी। किसी चीज को देखकर खुशी मिलती है। आंखों से किसी रूप को देखा, कोई शब्दों को सुनेंगे तो उससे खुशी मिलेगी, या कोई बुरे शब्द सुने जिसने हमारी बदनामी की या हमें कड़वे शब्द बोले तो वो शब्द हमें दुखित करेंगे। तो सुख दुख सिर्फ इंद्रियों का स्पर्श है। जिस इंद्रियों को उसका स्पर्श होता है उसकी इच्छा के मुताबिक तो वो फील करती मैं खुश हूँ। मिसाल के तौर पर आपके हाथों ने आपके जेब में पॉकेट को हाथ लगाया और पॉकेट भरा हुआ है, हाथ ने स्पर्श टच किया तो खुशी होगी। स्पर्श खुशी हुई, भरा हुआ। आंखों से देखा, अरे बहुत अच्छे ज्यादा नोट भरे पड़े हैं, खुशी होगी। बाहर निकालकर आंखों से वही देखा, अरे नकली नोट है, वही खुशी दुख में तब्दील हो रही। तो ये सुख और दुख सिर्फ इंद्रियों का स्पर्श है। ये सिर्फ ऐसे हैं, इंद्रियों को सिर्फ ऐसे लगता है अब मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ। उसकी इच्छा के मुताबिक कुछ तैयार हो जाता है तो खुशी, इच्छा के मुताबिक प्लान नहीं है तो दुख। और उसी के मुताबिक धर्म और अधर्म, गौण जड़ों से उत्पन्न भूमि मानी जाती है जो चारों दिशाओं में फैली हुई। सच्चाई जो वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मृत्यु लोक में भी है। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुका होता तो वो इस धरा पर उतर आता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। तो इस तरह से अपने इस पेड़ की जो सच्ची जो वास्तविक जो जड़ है वो ब्रह्मलोक में है, यहाँ पर नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी इस पेड़ को बनाने वाले हैं। लेकिन कुछ कुछ जड़ें धरती में भी है। ब्रह्मा जी ने तो बनाया इस दुनिया को, वो जड़ है, लेकिन हमने भी तो कर्म बनाए धरती में रहे। तो ऊपर पहुंचने के बाद भी हमारे अगर
पुण्य खत्म हुए फिर से हमें धरती पे आना पड़ा, क्योंकि वहां पर हमने कर्म बनाए, ये कर्म क्षेत्र है। तो जड़ें ऊपर भी है और इस धरती पर भी इस पेड़ की जड़ें हैं। वो जड़ें, मेन जड़ तो ऊपर है ब्रह्मा जी की, लेकिन हमारे कर्मों की जड़ कहाँ है? धरती पर, क्योंकि हमने यहाँ पर बीज डाले अपने कर्मों के अनुसार, कभी हम ऊपर कभी हम नीचे। इस वृक्ष के वास्तविक रूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है। कोई भी ये नहीं समझ सकता कि ये पेड़ कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म होगा, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को, इस मजबूत जड़ों वाले पेड़ को, भगवान कह रहे मनुष्य को चाहिए कि इस मजबूत पेड़ को, जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, इसकी जड़ें क्या हैं? हमारे कर्म बहुत मजबूत है। इसको इस दुनिया में रहकर समझा भी नहीं जा सकता है। तो भगवान कहते हैं विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। इस पेड़ को अगर गिराना है, क्योंकि ये पेड़ हमें फंसाने वाला है, और एक ही शस्त्र है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं काटने के लिए इस पेड़ को, और वो है शस्त्र का नाम विरक्ति। क्या? एक है आसक्ति और एक है विरक्ति। विरक्ति का मतलब है किसी भी चीज से कोई लगाव नहीं, और आसक्ति मतलब लगाव। इस पेड़ को अगर हम आसक्ति से पालन पोषण करते रहेंगे, रजोगुण तमोगुण में हम ज्यादा रहेंगे, सतोगुण में, तो फिर हम समझ लीजिए पानी दे रहे हैं, और हम बहुत ही इसमें जकड़ लिए जाएंगे अगर हमारी आसक्ति रही। तो इस पेड़ को भगवान की आज्ञा है कि अर्जुन इसे फौरन गिरा दो, काटो, और वो भी विरक्ति के शस्त्र से। विरक्ति को दूसरे शब्द में कहिए, डिटैचमेंट, और दूसरे शब्दों में त्याग। और त्याग को लगाओ कैसे कहें? पहले वाला को विरक्ति, उसको लगाओ पहले, बे लगाओ। तपस्या नहीं, तपस्या नहीं, संन्यास, छोड़ देना। तो जब हम इस तरह से डिटैच होते हैं इस दुनिया से, तभी हम आहिस्ता आहिस्ता इसको काट रहे हैं। कोई भी आपने पेड़ देखा है कि जो कोई काटता है तो उसे काफी देर तक मेहनत करनी पड़ती है, फिर कटता है। तो हमें डिटैचमेंट काफी समय से करना पड़ेगा। 1-2 दिन के लिए डिटैच होना ऐसा नहीं है। देखा जाए तो हमारा जो वर्ण आश्रम धर्म है, ब्रह्मचारी, गृहस्था, वानप्रस्थ और सन्यास। आखिरी में क्या है? सन्यास, छोड़ दे। ब्रह्मचारी को शुरुआत में गुरुकुल में भेजा जाता है। गुरु के पास वो सीखता है कि कैसे भगवान की भक्ति करे, दुनिया की किसी चीज की परवाह नहीं करता है, किसी चीज से आसक्त नहीं होता है, ना खाने से, ना सोने से, ना अच्छे कपड़े पहनने से। भिक्षा मांगता है वहां पर, जैसे श्री कृष्णा बलराम भी जब गुरुकुल में थे
तो सांदीपानी मुनि भी उनसे यही करवाते थे, भिक्षा मांगने जाते थे। गुरुकुल में ये नहीं सिखाया जाता आप कि आप राजा के बेटे हैं तो आपको सब सुख सुविधा मिलेगी, क्योंकि जो बचपन है वो फाउंडेशन है ज्ञान का, उसमें जो चीज डाली तो वो जड़ें बन जाएगी। तो सिखाया जाता है उस समय कौन सा चैप्टर, विरक्ति का, क्योंकि आखिरी में संन्यास है लेकिन शुरुआत में सिखाया जाता है। गुरुकुल में जमीन पर सोना, भिक्षा मांगकर जो भी लाते गुरु को देना, फिर गुरु महाराज जो दे वही खाना। उससे ये शिक्षा होगी कि मुझे किसी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है, मेरा है, मैं लेकर आया हूं, इसमें मैं भावना होगी, इसलिए गुरु महाराज को दे दिया जाए। तो देखिए सनातन धर्म कैसा डिजाइन किया गया है, और उसकी शिक्षा ऐसी कि आहिस्ता आहिस्ता व्यक्ति, ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं, अगर वैदिक नियमों का पालन करें, वैदिक वर्णाश्रम का पालन करें, तो आहिस्ता आहिस्ता व्यक्ति डिटैच हो जाता है। 4 पुरुषार्थ है, 5 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ। धर्म अर्थ काम और आखिरी में क्या है, मोक्ष। शुरुआत में क्या है, धर्म। तो धर्म से व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होती है, दुनियावी उन्नति होती है, और वो कामनाएं पूरी कर सकेगा और आखिरी में मुक्ति भी प्राप्त कर सकेगा। लेकिन धर्म के नियमों पर, धर्म पर न चले और सिर्फ अर्थ और काम चाहे, और 2 चीजें, धर्म भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, आर्थिक चाहिए, अर्थ मतलब दुनियावी उन्नति चाहिए, और कामनाएं पूरी हो, ये 2 चीजें चाहिए बस। तो बीच में फंसा रहेगा इस पेड़ के, कभी इस टहनी में, कभी उस टहनी में, कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में। इसीलिए भगवान कहते हैं इसे कौन से हथियार से काट दो, विरक्ति के हथियार से काट दो। हमारा कुछ है ही नहीं, कई संत महात्मा प्रवचन करते हुए हमारा कुछ है नहीं, हमारा ये शरीर भी नहीं है। जैसे भगवान ने, कृष्णा ने अर्जुन को डांटा, अर्जुन कह रहे थे मेरे परिवार ये सब मेरे हैं भगवान, मैं इसे कैसे मान सकता हूँ, मैं कैसे कर। भगवान ने कहा क्या तुम मैं कर रहे हो, बातें तो बड़े पंडितों की तरह कर रहे हो, लेकिन जानते नहीं हो कि ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। जो वास्तविक पंडित होते हैं वो ना जिंदा लोगों के लिए दुख करते, ना मुर्दा लोगों के लिए दुख करते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शरीर तो नष्ट हो जाता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। और मेरा क्या, भगवान कहते हैं मेरा मेरा क्या करते हो, ये सब मेरे अंश हैं, मैं इनका पिता हूं, और मैं किसी से भेदभाव नहीं करता हूं, मैं सबके लिए एक समान हूं। तुम ये मत सोचो या ये मत मुझे सिखाओ कि मैं तुम्हारा भला कर रहा हूं तो उनका नुकसान कर रहा हूं। मैं सबके लिए प्रेम देने वाला हूं, सबको प्रेम देने वाला हूं, सब मेरे अंश हैं। लेकिन हमारा डिटैचमेंट कैसे तैयार हो, जब तक हम, भगवान ने क्या कहा, उपदेश दिया अर्जुन को कि जाओ ऐसे तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, जिसने सच्चाई को देखा है वो तुम्हें बता सकेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे भक्तों के संग में जब हम आते हैं तब हमारी जिंदगी शुरू होती है डिटैचमेंट की, त्याग की। बिना भक्तों के संग के, बिना वैष्णव की कृपा के हम खुद वो नहीं कर सकते हैं, डिटैचमेंट नहीं कर सकते। इतना लगाव है हमारा इस दुनिया के साथ, अपने वस्त्रों से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से कितना लगाव है।
और ये लगाव ही हमें दूसरा जन्म लेने पर मजबूर कर देती। इसे भले हटा दीजिए, बार बार डिस्टर्ब किया। और ये लगाव ही हमें दूसरा जन्म लेने पर मजबूर कर देता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिरा। फिर उसके बाद क्या करें? भगवान कहते हैं उसके बाद उसे एक ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। इस संसार में तो अब मेरा लगाव नहीं है भगवान, डिटैचमेंट हो गया मैं। अब ऐसी जगह की खोज करो जहां पर जाकर इधर नहीं लौटना पड़े, फंसना नहीं पड़े। दो बातें, अगर आप इस दुनिया से त्याग कर रहे हैं, अगर इस दुनिया से बेलगाव हो रहे हैं, तो कहीं दूसरा लगाव अपने आप को पक्का कर दीजिए। अगर दूसरा लगाव नहीं है तो फिर से यहाँ फंसेंगे। एक जयपुर की सच्ची मिसाल है। एक औरत को उम्र कैद की सजा हुई थी। उम्र कैद की नहीं, कुछ साल के लिए उसको सजा हुई थी। उस पर आरोप था कि उसने अपने परिवार वालों को मारा है। लेकिन जैसे तैसे करके उसने कहा मुझे फंसाया जा रहा है, पर वो अपने आप को साबित ना कर पाई, सही साबित नहीं कर पाई। कुछ सालों के लिए उसे जेल में रहना पड़ा। अब पिता के घर पर भी नहीं जा सकती है, ससुराल भी नहीं जा सकती, दोनों ही उससे नाराज हैं, उसे रखना नहीं चाहते हैं। तो जब उसकी सज़ा पूरी भी हो गई तो उसने जेलर को कहा कि मुझे नहीं जाना है, मैं यहीं पर रहूंगी और कैदियों के लिए चपाती बनाती रहूँ। तो कोई व्यक्ति जेल से आज़ाद भी हो जाए, इस दुनिया से डिटैच भी हो जाए, लेकिन जब तक परम धाम की जानकारी नहीं होगी तब भी इधर ही पड़ा रहे। तो इस दुनिया से डिटैचमेंट के साथ साथ परम धाम की जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे भगवान यहाँ पर कहते हैं इस दुनिया के डिटैच ले लो और फिर एक ऐसे स्थान की खोज करो जहाँ पर जाकर लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता है। अनादिकाल से, शुरुआत से, हमेशा से जिस भगवान के चरणों से हर एक चीज़ जहाँ से पैदा होती है उस भगवान की शरण ले ली जाए, उस स्थान की खोज की जाए। और वो है भगवान का धाम। तो इस वृक्ष को काटने के लिए भगवान कह रहे हैं, और ये सीधी और सरल बात अगर आसान शब्दों में हम समझें तो भगवान कह रहे हैं कि इस संसार से डिटैच कर लो अर्जुन। ये एक आसान शब्दों में। फिर एक पेड़ आप ले लो, एक पेड़ है, ये दुनिया को एक पेड़ है, उसकी अलग अलग कैटेगरीज बना दीजिए। बीच में समझ लीजिए हम हैं, ऊपर जो है मतलब उल्टा पेड़ है तो ऊपर ब्रह्मा जी है, और फिर उसके नीचे नीचे देवता, गंधर्व, किन्नर, ये सब हैं, बीच में हम हैं। फिर हमारे नीचे अतल, पातल, वितल, तलातल और दूसरी योनियां हैं। और कभी हम इच्छा के तरफ इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। और इस पेड़ को जो शक्ति दे रहा है वो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण शक्ति दे रहा है, और हम भी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के मुताबिक यहाँ वहाँ घूमते रहते। और पत्ते हैं वैदिक स्तोत्र, कभी इस पत्ते में कभी उस पत्ते में, अरे ये पालन कर लूँ, वो पालन कर लूँ, ये इच्छा पूरी हो जाएगी, वो इच्छा पूरी हो जाएगी, ये यहाँ पर दौड़ते रहते हैं। तुम ये व्रत पालन कर लो, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, उस पेड़ उस पत्ते में ये व्रत पालन कर लो, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। करते हैं ना, बोला लक्ष्मी माता के व्रत रखो तो धन की कमी नहीं होगी। तो कुबेर जी जितना धन चाहिए क्या इतना धनवान रावण बनना चाहते, सोने की लंका चाहते हैं, उससे क्या हमारा ब्रेन का विकास होगा? तो ये है मूर्खता। अरे सूर्य की उपासना करो, बहुत सुंदरता मिलेगी। तो उस सुंदरता को क्या करें, बूढ़े नहीं होंगे? तो ये भी मूर्खता है, ये चीज़ पाना। उसके लिए आपका जो कॉन्ट्रीब्यूट है, आपका जो तपस्या है, एक्चुअली में वो बेवकूफ़ी है।
आप इतना टाइम लगा रहे वो चीज़ को पाने के लिए, जो चीज़ हाथ आकर थोड़े दिन एंजॉय करोगे फिर जाएगा, उतना ही टाइम अक्लमंद व्यक्ति लगाता है कि ऐसी जगह जाने के लिए जहाँ पर जाकर फिर से आना ही ना पड़े। ये चक्कर ही करता, एक शॉट में सब चीज़ें मिल जाएगी, जन्म मृत्यु से मुक्ति, सारे दुखों से आज़ादी, हमेशा आनंद में रहने वाला जीवन, और वो है भगवान का धाम। उसके लिए इम्तिहान भगवान ये लेंगे कि तुम्हारा अटैचमेंट इस दुनिया में है या नहीं है। अगर अटैचमेंट हुआ तो भगवान कहेंगे उस परम धाम में तुम ऐसे नहीं एंट्री कर सकते, उसके लिए चेक किया जाएगा। मुँह से बोल दिया मेरा तो इस दुनिया में लगाव नहीं है। दो राजा थे, उन्होंने सब चीज़ों को छोड़ दिया था, अपनी सुंदर पत्नी, धन, बच्चे, और भगवान को पाने के लिए जंगल में चले गए थे। बस एक झोला था उनके पास, उसमें कुछ काम की चीज़ें थी, थोड़ी सी जो ज़रूरत की चीज़। एक पेड़ के नीचे भी नहीं रहते थे, कहीं उससे लगाव ना हो जाए, तो यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, हरि भजन करते थे। एक दिन कहीं नदी में स्नान करना था उनको, तो एक पेड़ के नीचे अपने झोले को रखा, स्नान करने के लिए चला गया। तो एक दूसरा साधु आया, उसने भी अपने झोले को वहीं पर रखा, वो भी स्नान करने के लिए चला गया। तो वहाँ पर एक बूढ़ी माता जी पास में ही बैठकर भजन कीर्तन करती थी। अब वो दोनों जब साधु आए, तो एक साधु उसको कहने लगे महाराज जी आप यहाँ से अपना ये झोला उठाए, उस पेड़ के नीचे चले जाएं, पहले मैं यहाँ आया। उसने कहा मैं क्यों जाऊँ, तुम पहले जाओ, पहले मैं आया था यहाँ पर। वो बूढ़ी माता जी दोनों को देख रही, दोनों लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, एक पेड़ में अपना झोला टिंगाने के लिए इतना लड़ रहे हैं। वो तो राजा हुए हैं जिन्होंने अपना पत्नी, अपना धन, अपना ऐश्वर्य, अपना राजपाट सब छोड़कर भगवान को पाने के लिए निकल पड़े। बोला उनसे कुछ सीखो। अब उनसे क्या सीखो, उस माता जी को पता नहीं था वो दोनों वही थे। फिर उन दोनों ने समझ लिया कि देखिए हमारा, भले हमने सब चीज़ें छोड़ दी, लेकिन एक पेड़ से आसक्ति हो गई मेरी जगह। ये अटैचमेंट कितना गहरा हो, कभी कभी उससे लगाव हो जाता। शिला प्रभुपाद जी जब सन्यास दीक्षा देते थे, तो अक्सर सन्यासियों को शिला प्रभुपाद जी कहते थे एक जगह मत रहो, ट्रैवलिंग करते रहो, घूमो, प्रचार करो। यहाँ प्रचार होगा फिर इस जगह से को छोड़ो, दूसरी जगह में सेंटर बनाओ। क्योंकि कई सन्यासी को जब वो सेंटर बना लेगा, बहुत सारे भक्त बन जाएंगे, बहुत उसको इज्जत मिलेगी, उसका कमरा अलग होगा, उसको तो मतलब फैसिलिटीज ज़्यादा मिलने लगेगी। तो कहीं वो फैसिलिटीज में फंस कर आसक्त ना हो जाए और वो सन्यासी से नीचे ना गिर जाए। जैसे शिला प्रभुपाद जी भी एक जगह नहीं रहते थे, ट्रैवलिंग करते रहते थे। इसको कहते हैं भ्रमण करते रहते थे, इसको परिव्रजक आचार्य कहते, जो ट्रैवलिंग करते रहते। ये आसक्ति बहुत खतरनाक है, आश्रम में रहकर भी हो सकती है। भक्ति सिद्धांत महाराज ने जो आश्रम बनाया था गौड़िया मठ के, उसमें बाद में कुछ साधु लड़ने लगे। बोला ये वाला कमरा मेरा है, वो वाला कमरा मेरा है, तो वहाँ से हवा अच्छी आती, मैं यहाँ नहीं रहूँ। भक्ति सिद्धांत महाराज कहने लगे ये कैसे आप लोग भक्ति कर रहे हैं, आपको तो रहने के लिए इतना आसक्ति हो गई है। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा तुम लोगों के लिए मैंने आश्रम बनाया, इससे अच्छा कि इसका एक एक मार्बल निकाल कर मैं बेचकर उससे पुस्तकें छपवाऊँ और जन जन के लोगों के पास पहुँचाऊँ, क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों ने इसे इंद्र तृप्ति का अड्डा बना दिया। तो आश्रम या कभी कभी ये चीज़ें भी रुकावट आ जाती है, इतना लगाव फैसिलिटी से हो जाता। तो फिलॉसफी को समझना ही, भगवान फिलॉसफी बता रहे हैं कि हमें
किसी चीज़ से लगाव नहीं रखना कि नहीं भगवान मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, और जब वैसा ना हो तो फिर परेशान हो जाते ना। क्यों परेशान हो जाते? क्योंकि हमारा लगाव है कि ऐसा ही हो। ऐसा नहीं है, हमें कभी ऐसा है कभी वैसा है, जैसा है भगवान को। भक्त लोग कहते हैं भगवान जैसे आप रखो वैसे, हमें नहीं पता, हमारा प्लान नहीं बना। तो हम अपना प्लान बनाते तो उससे अटैचमेंट हो जाते, और फिर दुनिया में कुछ उल्टा होता है, फिर दुख होता है, ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए अपने ब्रेन को ऐसा डेवलप करना है कि कैसी भी स्थिति हो भगवान को कहना, भगवान बस आपका नाम लिया जाए, आपकी सेवा साथ हो, आपके भक्तों का संग हो, बाकी जैसी भी स्थिति हो, सही हो, बीमार हो, बुढ़ापा हो, जैसे भी अमीरी हो, गरीबी, चलेगा। बिना आपकी भक्ति के कुछ नहीं चलेगा। और ऐसे अपने ब्रेन को कैसे डेवलप किया जा सकता है? जब हम शास्त्रों को अच्छे से सुने, अच्छे से जप करें, भक्तों की सेवा करें, बिना वैष्णव अपराध किए। क्योंकि सभी चीजें एक साथ समझ में नहीं आएगी, सभी चीजें एक साथ नहीं हो जाएगी। भक्तों के संग में रहते 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 आहिस्ता आहिस्ता हो जाए। फिर हम खुद ब खुद दुनिया से डिटैच भी हो जाएंगे और कृष्णा भक्ति से अटैच भी हो जाएंगे। फिर कृष्णा के बारे में सोचते रहेंगे, कृष्णा के लिए पकाना है, कृष्णा का भोग लगाना है, कृष्णा की आरती करनी है, कृष्णा का कोई पुस्तक छपवाना है, दूसरों को बांटना है, आश्रम बनाना है, मंदिर बनाना है, दूसरे लोग आए, कृष्ण का दर्शन करें, कृष्ण की सेवा करें। तो अपने दिमाग को इन कामों में बिजी रखते 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 हम अटैचमेंट डिटैचमेंट से कब मुक्त हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए अपने दिमाग को बिजी रखना चाहिए कृष्ण सेवा में, अपने मन को बिजी रखना चाहिए, वरना तो इस पेड़ को काटने की शक्ति हमारे में नहीं होती। क्योंकि ये पेड़ की जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत लगाव है। कितनी चीजों से आप अपने आप को डिटैच करें, कितना लगाव है, कितनी चीजों से लगाव है हमारा, बहुत सारी चीजों से लगाव है। इस बात को शुरुआत में समझना तो बड़ा मुश्किल रहता है। कुछ व्यक्ति तो अंदर परेशान होते हैं, क्या डिटैचमेंट अटैचमेंट है, इसको समझना बड़ा मुश्किल रहता है, परेशान हो जाते हैं, अरे बाप रे बाप क्या है। क्योंकि मैं भी ऐसे पहले सुनता था तो अरे क्या बाप रे बाप अटैचमेंट डिटैचमेंट, लेकिन जब पढ़कर सुना समझा तो ये वाकई में बहुत गहरे जड़ें हैं, जिसको काट पाना हमारे बस की बात नहीं। लेकिन जैसे शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर वैसे हम जीने लगे जैसे हमारे गुरुदेव कहते हैं, अगर हम वैसे करने लगे जैसे शास्त्रों में कहा गया वैसे हम करने लगे, तो फिर गारंटीड है हम मुक्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर हम हरि नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसका जप करते रहते हैं, ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट होता रहे। जप के साथ साथ नियमों का पालन करना, दवाई खाएं और नियम का पालन ना करें तो परहेज भी करें, दवाई भी खाएं और परहेज भी करें। जय श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील भक्तिपाद की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदी। किसी का कोई सवाल है?
तो आज हमने 2, 3, 4 श्लोक पढ़े, कल 5वां श्लोक हम पढ़ेंगे।